हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लासेस के आर स्टडी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी दूरवा का चैप्टर 17, जो कि है वह सुबह कभी तो आएगी। इसकी जो लेखिका हैं वो हैं सलमा जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक संस्मरण है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो लेखिका हैं ये सलमा जी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें भोपाल गैस त्रासदी के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। शायद आपने पहले भी कहीं ना कहीं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर छोटा सा कुछ थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है। सलमा नाम की एक लड़की है इसमें, और इस त्रासदी को सहने वाली जो सलमा है उसने ये जो पाठ है वो लिखा है, वह सुबह कभी तो आएगी। ये उसने इसका शीर्षक दिया है। ठीक है, ये उसने शीर्षक लिखा है, और इसमें सलमा ने अपने बारे में बताते हुए लिखा है कि मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी, और अम्मा मुझे पकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। और मुझे याद है कि जब मैंने पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया है, उस बीमारी ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन अब फिर से वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, सूजन के कारण मेरा चेहरा फूल जाता है, मेरे गले में अंदर ही अंदर खून बहता है, मेरी सांसें फूल जाती हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, सिक्के की आकार में, जो आजकल थोड़ा छोटा है। मेरे दाहिने पैर के कारण मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, और मेरे पैर में छाले भी पड़ गए हैं। हमने इस भयंकर गैस कांड में कितना कुछ सहन किया है, इसने तो हमारी ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल दी। हम लाचार और बेघर हो गए हैं। मेरे अब्बू भी इस भयंकर दुर्घटना में चल बसे। माँ ये सब सहन ना कर सकी और मानसिक रूप से बीमार हो गई। दरवाजे पर बैठकर दिन भर अब्बू का इंतज़ार करती, और किसी की आहट सुनने पर हमें कहती, तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, चाय बना दो। हमारे लाख बोलने पर कि हम अब्बू मर चुके हैं वो नहीं मानती और हमें ही मारने लगती। डॉक्टर कहते हैं कि इनको खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोना ही आ जाता है। कुछ महीनों तक ये सब चलता रहा। कुछ समय बाद माँ ने खुद को संभाला। शायद उनको यह एहसास हो गया कि उनको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब्बू की दुकान बेचकर कुछ दिन तक घर का खर्चा तो चल गया। फिर माँ ने दूसरों के यहाँ काम किया, दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगे। सबसे ज़्यादा खर्च तो मेरे ऊपर होता था। मैं हमेशा बीमार रहती थी। मेरी जुड़वा बहन बहुत अच्छी थी। माँ तो मुझसे तंग आकर कभी कभार चिल्ला देती कि मैं इतना खर्च नहीं कर सकती, खर्च करके तंग आ चुकी हूँ। एक डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। माँ मुझे नर्सिंग होम ले गई। वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा था, एक दिन का 250 रुपये और इलाज का अलग। लेकिन मेरी माँ हार नहीं मानी और मेरा इलाज करवाया। पैसे को कहीं ना कहीं से ले आती थी। अब मैं आयुर्वेद की दवाई खाती हूँ, काफ़ी आराम मिलता है। अब मैं ठीक होने लगी हूँ। पाँव के छाले सूख गए हैं, और जो पसलियों का दर्द है वो चला गया है। चेहरे की सूजन, सिर दर्द, और जो सिर का दर्द, बदन का दर्द, गले से खून बहना बंद हो गया है, और अब मैं ठीक हो रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। इस तरह से सलमा ने ज़िंदगी के राह में बहुत दुख झेले, लेकिन अब उसके पास ठीक होने की उम्मीद है। उस गैस त्रासदी की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई है, और ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। सलमा ने अपने खुद पर गुजरे आप बीती की कहानी बताई है, जो सत्य है। उसने उस परिस्थितियों को झेला है, अपने जीवन की लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।